देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कितने प्रकार के अवयव होते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं अवयव यानी कि मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में हूँ। तो बच्चों, आज के इस अंक में गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स की, अर्थात अवयवों के प्रकार की, कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी मैम। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को अवयव रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, आपने पिछले अंकों में सीखा। जी मैम। वह किसी अवयव की कोटि कैसे सरलता से ज्ञात की जा सकती है, आपने सीखा ना कि किसी भी मैट्रिक्स की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आप सबका परिचय ले लेते हैं। आप बताएं बच्चे अपना नाम। मेरा नाम शालू शर्मा है। आप बताएं। मेरा नाम तान्या सिंह है। आप बताएं। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। बच्चे आप बताएं। मैं आनंद प्रकाश। आप बताएं। मैं अमित श्रीवास्तव। तो बताएं बच्चों, कैसे कोटि ज्ञात करेंगे किसी अवयव की। अवयव की कोटि अगर आपको बतानी है तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आप बताएं तान्या, क्या करते थे जब कोटि ज्ञात करनी होती थी, तो पहले क्या मालूम होना चाहिए हमें। जी, उस अवयव में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ होने चाहिए, बहुत पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कि यदि हमें किसी अवयव की कुल पंक्तियाँ और कुल स्तंभ यानी रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमें मालूम है तो हम उस अवयव यानी मैट्रिक्स की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी अवयव में m रोज और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, उस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो m क्रॉस n होगी। ठीक है, m यानी नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बच्चों। जी मैम। तो चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक अभी हमने बात की थी अवयवों का प्रकार। ठीक है बच्चों। जी मैम। तो आज हम सबसे पहले पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव का मतलब कॉलम, यानी आज हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसकी परिभाषा आपको बताती हूँ। परिभाषा के आधार पर आप लोग मुझे कुछ उदाहरण बताइएगा। ठीक है जी मैम। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। ठीक है, स्तंभ अवयव, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, स्तंभ एक ही हो, रो कितनी भी हो सकती है। जी मैम। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए कोई एग्जाम्पल। आनंद, आप मुझे बताइए कोई एग्जाम्पल जो ऐसी अवयव बताइए जो स्तंभ अवयव दिखती हो, मतलब स्तंभ अवयव की परिभाषा को सही बताती हो। बताएं। नहीं पता है मैम। बहुत सिंपल है। देखिए, आप मान लीजिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखकर बताएंगे तो पहले एक नोटेशन देंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, एक सांकेतिक अक्षर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लिया कोई कैपिटल लेटर A ले लिया हमने, तो मैट्रिक्स A अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसके अंदर
केवल कॉलम की संख्या कितनी होगी? एक। रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री है, रो वाइज होती है एंट्रीज। तो पहली वाली जो रो है, पहली रो में मान लीजिए 6 है, दूसरी रो में 4 है, तीसरी रो में 8 है। 6, 4, 8, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स को शो करने का तरीका, ठीक है जी। अब आप बताइए इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? 6, 4, 8 कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। लेकिन कॉलम कितने हैं? 1, ठीक है। कॉलम की गिनती कैसे होती है? ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और रो की गिनती कैसे होती है? दाएं से बाएं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 1। इसीलिए इस आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए? 3 into 1। क्या यह आव्यूह जो मैट्रिक्स ए जो अभी हमने डिस्कस की है, क्या यह कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है? जी मैम। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ठीक है जी मैम। बहुत अच्छे। तो मान लीजिए अगर इन जनरल या सामान्य रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कोई प्राकृतिक संख्या m यानी m की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और स्तंभों की संख्या 1 है। तो इस प्रकार की आव्यूहों की जो कोटि होगी, आव्यूह की कोटि क्या होगी? m क्रॉस 1, ठीक है। यानी जिस आव्यूह की कोटि m क्रॉस 1 होगी वह आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा? जी मैम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, टाइप 2, रो मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे पंक्ति आव्यूह। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसकी परिभाषा दूंगी, उसके बाद परिभाषा के आधार पर हम उदाहरण की चर्चा करेंगे, ठीक है जी मैम। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, कैसा? एक ही पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी मैम। आप बताएं मुझे, रो मैट्रिक्स में कॉलम भी एक ही हो, क्या ये जरूरी है? नो मैम। वेरी गुड, ठीक है। अमित, आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए रो मैट्रिक्स का। बनाइए एग्जाम्पल अपने आप से। मैम जैसे कि 1 into 3। 1 into 3 जिसमें 1 आप आव्यूह की कोटि मुझे बता रहे हैं, आव्यूह की कोटि बता रहे हैं ना आप मुझे? 1 into 3 क्या बता रहे हैं? 1 into 3 मतलब आप ये कह रहे हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोटि 1 into 3 टाइप की होगी, इसका मतलब यह है कि ऐसा आव्यूह एक रो है, उसके अंदर और 3 कॉलम है। बिल्कुल सही। बताइए कोई एग्जाम्पल, आप बताइए प्रकल्पा कोई एग्जाम्पल जो रो मैट्रिक्स से बनता हो, बनाए। मैम सबसे पहले मैट्रिक्स मान लीजिए A, ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट स्टार्ट 2, 5, 8, ठीक है। ये आप एक इसे पंक्ति ऐसे कहिए कि हमने पहली पंक्ति लिखी, पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो क्या बता रहे हैं आप? 2। फिर दूसरा अवयव क्या है? 5 और तीसरा अवयव क्या है? 8। बिल्कुल। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट यानी जो मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम आयताकार क्रम विन्यास जो लेते हैं, ठीक है जी मैम। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी मैम। बहुत सही। आप बताइए शालू कोई एग्जाम्पल जो रो मैट्रिक्स को शो करता है, बताएं। मैम पहले हमने एक आव्यूह लिया B बिल्कुल बहुत सही, बताएं। इज इक्वल टू बिल्कुल। ब्रैकेट ओपन बिल्कुल 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 9 ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी इस रो में कौन कौन से अवयव यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहला एलिमेंट क्या है? 1। दूसरा 3, ठीक है, तीसरा 9, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 3 3 कॉलम कॉलम है, है। ठीक है। मुझे ये बताइए
इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बी आपने जो बताई है, जिसका पहला अवयव 1 और दूसरा अवयव 3 और तीसरा अवयव 9 है, पहली पंक्ति में एक ही पंक्ति है इसमें? जी मैम। 3 स्तंभ है इसमें? जी आप मुझे बताइए तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति का अवयव कौन सा है? 9। वेरी 9। गुड, ठीक है। जी मैम। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, हर एलिमेंट की स्थिति आपको ज्ञात होनी चाहिए, जी ठीक है। जी मैम। आगे जब हम ऑपरेशंस और मैट्रिसेस पर आगे जब वर्क करेंगे, आगे मेथड्स जब सीखेंगे, तब आपको हर मैट्रिक्स के एलिमेंट का ज्ञान, मतलब उसकी स्थिति का पता होना चाहिए कि वो किस रो में है और किस कॉलम में है। ठीक है। जी मैम। बिल्कुल सही। अब हम तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम ऐसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। ठीक। तो पहले मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी और मैम। उसके आधार पर आप देखेंगे कि किन किन मैट्रिसेस को या आव्यूहों को किस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो आव्यूह आपको दिया गया है वो आव्यूह वर्गाव्यूह है या नहीं है, ठीक है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, एक ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या तथा नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या इक्वल है यानी बराबर है, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। इसका मतलब हमें बिल्कुल सही हम देख सकते हैं, परिभाषा से हम समझ सकते हैं कोई भी ऐसा आव्यूह या कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, जैसे 1 क्रॉस 1 यानी नंबर ऑफ कॉलम भी एक और नंबर ऑफ रोज भी 1। मतलब कोटि को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आव्यूह वर्ग आव्यूह है या नहीं है, ठीक है। तो पहले कोटि के आधार पर ही बताइए। आनंद आप बताएं, 2 क्रॉस 3 क्या ये वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित कर सकता है? अगर किसी आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 3 है तो क्या यह आव्यूह वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित करेगा? नहीं मैम। नहीं। तान्या आप बताएं, 2 क्रॉस 3 अगर किसी आव्यूह की कोटि है तो क्या यह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा? नहीं मैम। नहीं। ऐसा क्यों है तान्या? क्योंकि इसकी जो कोटि है वो बराबर नहीं है। नहीं बेटा, मेरी बात समझो। यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। अतः परिभाषा के अनुसार यह सही नहीं है। परिभाषा के अनुसार पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। सही है? जी मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी को आगे में बढ़ाते हुए थोड़ा सा आपको बताऊंगी, यदि पंक्तियों की संख्या कोई प्राकृतिक संख्या m है, m, ठीक है, स्मॉल m, m मतलब m फॉर मंकी, m, जी मैम। तथा स्तंभों की संख्या भी m है, जी मैम। तो कोटि m क्रॉस m ही होगी। जी मैम। m इंटू m ही होगी। जी मैम। अतः इस प्रकार के वर्ग को m कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार के वर्ग नहीं, इस प्रकार के आव्यूह को m कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो, आप 3 क्रॉस 3 ना बता के खाली 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई आव्यूह लिया, उस आव्यूह की जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकती हूँ कि जो हमें आव्यूह दिया गया है वह आव्यूह 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। खाली 2 कोटि लिखने से ही मुझे पता चल जाएगा कि वो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। आ गया समझ में? जी मैम। बिल्कुल सही, ठीक है। अब सबसे पहले तान्या आप मुझे बताओ, यदि हमें 1 क्रॉस 1 का कोई वर्ग आव्यूह बनाना है
उदाहरण के तौर पे आप बताओ, उदाहरण दीजिए। मैम, अवयव A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 फिर ब्रैकेट क्लोज। हाँ, क्या बताया आपने? अवयव A इज इक्वल टू ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट बिल्कुल 1 ब्रैकेट क्लोज। 1 क्रॉस 1 का, जी मैम। बिल्कुल सही। चलिए आनंद आप बताएं, फिर 2 क्रॉस 2 का बताएं आप, जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 हो, ऐसा अवयव बताएं आप। जी मैम, अवयव B इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट पंक्ति में 1 2 और ऐसे नहीं, ऐसे बोलो पहली पंक्ति, पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या होंगे, जी ठीक है? मैम, पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या लिए हैं आपने? 1 और 2, 1 और 2, 2। दूसरी पंक्ति के अवयव बताएं। 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जी तो मैम। इसमें पंक्तियां भी कितनी हैं? 2 दो। और कॉलम्स भी कितने हैं? 2। बिल्कुल सही। अब चालू आप बताएं, यदि मैट्रिक्स B, लिखिए मैट्रिक्स B बराबर, मैट्रिक्स का साइन बना लिया जो बड़े ब्रैकेट जैसा दिखता है? जी मैम। पहली पंक्ति के अवयव लिखें, जी मैम। 1 व 2। दूसरी पंक्ति के अवयव लिखें, 5 व 7, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। आगे मैम। सारे एलिमेंट्स आपके पास में? जी मैम। ठीक है, तो बताएं क्या मैट्रिक्स B वर्ग अवयव है? जी मैम। यदि ये वर्ग अवयव है तो इसकी कोटि बताएं। 2 मैम। 2 होगी, 2 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है। यहीं पर एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम कोटि निर्धारित करते हैं, कोटि का जो गुणन है, कोटि को अगर हम, जैसे आप पंक्तियां लिखते हो और उसके साथ में स्तंभों की संख्या लिखते हो, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं का अगर हम गुणनफल ज्ञात करें तो जो गुणनफल आएगा वो यह बताता है कि आपकी मैट्रिक्स, आपकी अवयव में कितने अवयव हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। मतलब जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने अवयव प्रेजेंट हैं आपकी मैट्रिक्स में, उतने अवयव की जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स B को, जिसके पहले पंक्ति के जो अवयव थे वो 1 व 2 थे और दूसरी पंक्ति के अवयव 5 व 7 थे। तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। और हम देख सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं? 4। बिल्कुल सही। आगे आपको समझ में? जी मैम। वेरी गुड। एक और छोटी सी बात करते हैं, ठीक है? जी मैम। यदि कोई मैट्रिक्स A एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है, जी मैम। जी 3 मैम। कोटि के वर्ग अवयव का क्या अभिप्राय है? यानी 3 क्रॉस 3, यानी जिस अवयव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। जी मैम। चलिए, तो पहली रो के पहले अवयव, पहली रो के पहले अवयव, दूसरी रो के दूसरे अवयव, तीसरी रो के तीसरे अवयव। जी मैम। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, ठीक है। मैं एक मैट्रिक्स लिए हमने, वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्लियर है? जी मैम। ठीक। मैंने क्या कहा, उस मैट्रिक्स में पहली रो में पहला एलिमेंट, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट, ठीक है। जी मैम। ये तीनों एलिमेंट उस 3 क्रॉस 3 के अवयव के, उस मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे बताएंगे? पहली रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा अवयव, यानी तिरछा, ऊपर से नीचे की ओर लेकिन तिरछा, एक कौन से दूसरे कौन है ना, ऊपर से नीचे की ओर, और आएगा कैसे वो? बाएं से दाएं ओर बढ़ता हुआ, ठीक है। जी मैम। नीचे की ओर आता जाएगा, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तिरछा। वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? विकर्णों के अवयव, अवयव, विकर्णों के अवयव। जी मैम। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। जी मैम। चलिए अब जल्दी जल्दी एक मैट्रिक्स लिखिए आप लोग। मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A
बता देती हूँ पहले ही, जो मैट्रिक्स ए हम लिखने जा रहे हैं वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने आने चाहिए? 4। वेरी गुड। चलिए पहली रो के एलिमेंट्स लिखिए। पहला एलिमेंट है स्मॉल ए, दूसरा एलिमेंट है स्मॉल बी। जी मैम। पहली पंक्ति पूरी हो चुकी है। जी मैम। अब कौन सी पंक्ति की बारी है? दूसरी पंक्ति की। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट लिखिए सी, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लिखिए डी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। पहली रो में ए बी और दूसरी रो में सी डी। क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्णों के अवयव कौन से हैं? चालू आप बताएं। स्मॉल ए और स्मॉल डी। बिल्कुल सही। ठीक है, कैसे बताया आपने? मैम पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो बताएं पहली रो का एलिमेंट कौन सा? स्मॉल ए मैम, और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव डी मैम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है, जी चलिए मैम। अमित, क्या शालू ने सही जवाब दिया है? जी मैम। बिल्कुल सही। तो आप ही बताइए विकर्णों के अवयव क्या है? मैम ए और डी। बिल्कुल सही। ठीक है, जी मैम। चलिए बहुत अच्छे। और कोई उदाहरण अगर आप बताना चाहें? प्रकल्पा आप बताएं कोई उदाहरण अगर आप देना चाहते हैं तो। मैम अवयव बी इज इक्वल टू अवयव बी या मैट्रिक्स बी। ठीक है, बोलो। अवयव बी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट बिल्कुल 1 हाँ 5 पहली बिल्कुल पंक्ति में, बिल्कुल। दूसरी पंक्ति में 7 9। बिल्कुल ये सही। 2 कोटि का अवयव है, वर्ग अवयव है। है बिल्कुल सही। और इसके डायगोनल एलिमेंट 1 और 9 होंगे। बिल्कुल सही। देखिए, जो विकर्णों के अवयव हैं, ठीक है, ये कब आप बता सकते हैं? जब आपका जो अवयव है वो वर्ग अवयव हो। ठीक है, क्योंकि उसी में डायगोनल बनेगी। ठीक है, समझ आ गया? जी मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 4th टाइप को। ठीक है, मैट्रिक्स का 4था प्रकार। ठीक है, विकर्ण अवयव। क्या है? विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? ठीक है, ऐसी अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो अवयव, मतलब कौन सी अवयव ऐसी हो सकती हैं जिनको हम डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जब आप विकर्ण अवयव को डिस्कस करेंगे, तो पहला जो अवयव का, जब आप अवयव को, जैसे अवयव आपको दिया हुआ है, कोई भी अवयव दिया हुआ है, किसी भी कोटि का अवयव दिया हुआ है, यह बहुत जरूरी है कि वह अवयव वर्ग अवयव हो, अगर हम उसको विकर्ण अवयव की तरह देखना चाहते हैं। समझ आ गया? जी मैम। मतलब विकर्ण अवयव होने से पहले उस अवयव को वर्ग अवयव होना चाहिए। जरूरी है। ठीक है, मतलब कि मैम स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। बिल्कुल सही अमित। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्णों के अवयवों के अतिरिक्त उसके सभी अवयव शून्य हों। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब? जब उसके विकर्णों के एलिमेंट्स के अलावा, यानी डायगोनल पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सबको क्या होना होगा? शून्य, यानी जीरो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि विकर्ण में जीरो ना हो। ऐसा नहीं है कि विकर्ण सारे नॉन जीरो ही हो, विकर्ण के अवयव भी कोई जीरो हो सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन ये जरूरी है कि विकर्ण के एलिमेंट के अलावा सबको कैसा होना होगा? जीरो होना होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब हम उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं।
उदाहरण से ये समझ लेते हैं कि किस तरीके के आव्यूह को, किस प्रकार के आव्यूह को आप विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है जी मैम। तो सबसे पहले हमें ये याद है कि हम जब भी विकर्ण आव्यूह की रचना करें वो आव्यूह कैसा हो, वर्गाव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जी ठीक मैम। है, तो हम सबसे पहले 2x2 कोटि का यानी जी कि मैम। 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी मैम। चलिए एलिमेंट्स लिख लीजिए आप सब लोग। कोई मैट्रिक्स ए है, जी मैम। जी मैम। इसकी कोटि 2 into 2 है, मतलब 2/2, 2 into 2 या 2x2। ठीक है, या जी 2 मैम। गुणा 2। ठीक है, अच्छे से पता चल गया। जी मैम। रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। बिल्कुल सही। कुल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले अपनी अपनी कॉपीज में पहली पंक्ति आप फिल करना शुरू करो। सबसे पहले पहली रो के एलिमेंट्स लिखने हैं हमको, तो पहली रो के एलिमेंट्स लिखिए 2, जी मैम। दूसरा है 0। जी मैम। ठीक जी है, मैम। अब दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स लिखिए 0 और -3। ठीक है, आप बताइए आनंद, जी मैम। मैट्रिक्स ए में पहली पंक्ति में पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। दूसरा एलिमेंट? 0। आप बताओ अमित, मैट्रिक्स ए में दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट क्या है मैम 0 और दूसरा एलिमेंट? -3। बिल्कुल सही। ठीक है जी मैम। जी। चलिए, क्या यह मैट्रिक्स, शालू आप बताएं, क्या यह मैट्रिक्स वर्गाव्यूह है, मतलब जी वर्ग मैम। स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी मैम, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। बिल्कुल सही। कितनी है? 2। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका पहला वाला आपको पता है कि वर्गाव्यूह होना ही चाहिए, तो वो हमें जी दिख मैम। रहा है कि ये वर्गाव्यूह है। अब ये देखिए, बताइए इसमें विकर्णों के अवयव कौन कौन से हैं? प्रकल्पा आप बताएं। 2 और -3। कैसे बताया आपने प्रकल्पा विकर्णों के अवयव को? मैम, पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -3 है। बहुत सही। तान्या आप बताएं, क्या ये विकर्णों के अवयव सही हैं? 2 व -3। जी मैम। बिल्कुल सही। ठीक है, अब तान्या बताएं कि जो विकर्णों के अवयव हैं, उसके अलावा जो भी अवयव मैट्रिक्स ए में है, क्या वह शून्य है? जी मैम। जी मैम। शून्य ओके। है। शून्य है। जी। तो क्या हम इस मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं? जी मैम। जी मैम। तो ये विकर्ण आव्यूह का उदाहरण है। जी जी मैम। मैम। ठीक है, अब तान्या आप मैट्रिक्स 3 बनाएं, 3x3 से जी मैम। बनाएं और बताएं एक विकर्ण आव्यूह बनाना है आपको, खुद जी से मैम। बनाइए। आनंद आप भी बनाएं। सब लोग अपनी अपनी कॉपीज पे अपने अपने हिसाब से, मतलब जो भी आप संख्याएं लेना चाहते हैं मनवांशित, वो आप ले सकते हैं। बन गया और मैम। एक 3x3 की मैट्रिक्स बतानी है। बन गया? जी मैम। जी मैम। ठीक है, तान्या सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक्स बताएं कि आपने कैसे 3x3 की एक विकर्ण आव्यूह बनाया है। जी बताएं। मैम। मैट्रिक्स C हम्म, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, हम्म, पहली पंक्ति में 1 0 0, दूसरी पंक्ति में 0 6 0, तीसरी पंक्ति में 0 0 5 और फिर ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सही। आनंद आप बताएं। मैम अब्यूज सी मैम। हाँ। ब्रैकेट स्टार्ट हम्म, 1, पहली पंक्ति में 1 हम्म। 0 0, दूसरी पंक्ति में 0 2 0, तीसरी पंक्ति में 0 0 3। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है जी चलिए, मैम। अब एक मैट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी और आप सभी मुझे बताएंगे क्या वो विकर्ण आव्यूह है या नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्टार्ट जी हो गई मैम। मैट्रिक्स। चलिए, पहली पंक्ति के अवयव लिखें 2 0 0, दूसरी पंक्ति के अवयव लिखें 0 0 0, तीसरी पंक्ति के अवयव लिखें 0 0 6। लिख लिया है आपने? जी मैं मैम। फिर से जी रिपीट मैम। कर देती हूँ। जो मैट्रिक्स ए अभी हम जो ले रहे हैं, अब इसकी जो कोटि है वो 3 into 3 है। इसमें नंबर जी ऑफ मैम। रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है
और इक्वल है, कितने हैं? 3। ठीक है, पहली पंक्ति के जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 0, 0 है। दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स 0, 0, 0 है। तीसरी पंक्ति के एलिमेंट्स 0, 0, 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तान्या आप मुझे ये बताएं कि इसमें विकर्णों के अवयव कौन से हैं? जी मैम, 2, 0 और 6। बिल्कुल सही। ठीक है, और आप बताएं विकर्णों के अवयव के अलावा जो भी अवयव आव्यूह में उपस्थित हैं, क्या वह शून्य है? जी मैम। ठीक है, तो क्या यह उदाहरण विकर्ण आव्यूह का उदाहरण है? जी मैम। ठीक है, जी मैम। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें विकर्णों के अवयव में भी एक अवयव कैसा है? 0 है। ठीक है, जी मैम। चलिए आ गया समझ में? जी मैम। बहुत अच्छे। मैम एक क्वेश्चन। बिल्कुल बताएं। मैम वो अगर अव्यूह में सभी एलिमेंट 0 होंगे हाँ। तो क्या वो एक विकर्ण अव्यूह का उदाहरण होगा? वो शून्य आव्यूह है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जी। और हमने अभी भी पढ़ा कि जब हमारे पास अगर हम उसको एक विकर्ण आव्यूह कहना चाहते हैं तो पहली बात क्या होगा? उसको वर्ग आव्यूह होना होगा, जैसे मान लीजिए 2x2 का बनाया आपने या 3x3 का बनाया। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आपको देखने होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे? पहले पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव और एन वो पंक्ति सभी क्या का है? 0। 0। मतलब आप एक ऐसे अवयव की बात कर रहे हैं जिसमें एक भी संख्या नॉन जीरो नहीं है, मतलब सभी की सभी कैसी हैं? 0 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अवयव को हम डायरेक्ट शून्य अवयव कह देते हैं और इसकी चर्चा हम आगे आने वाले स्लाइड में करेंगे। ठीक है बच्चे? मैम एक और प्रश्न। हाँ बताएं। मैम अगर ये डायगोनल 2, 0 और 0 हो तो भी ये विकर्ण अवयव है। जी ठीक है, मैम, क्योंकि एक एक नंबर अभी जो भी है ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो है। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। आगे के प्रकारों को हम अब अपने अगले अंक में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं? आया मैम। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे? घर पे पहले दोहराएंगे अपने इस अंक को और अगले अंक में फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आपको मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, कितने प्रकार की होती है। इन सब विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान ये बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान ये बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।